रात की खामोशी में एक सच गूंज उठा। जी हां, ऐसा सच जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। पूर्व सीआईए अधिकारी ने खुलासा किया है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। लेकिन असली रहस्य तो ये था कि उसके परमाणु हथियारों का नियंत्रण कभी उसके पास था ही नहीं। तो अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान की ताकत सिर्फ एक झूठा सपना थी? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने पाकिस्तान की सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया और दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने हाल ही में ये दावा किया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पारंपरिक युद्ध हुआ तो पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकेगा। उनका कहना है कि इस तरह का युद्ध पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित होगा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद खतरनाक होगा। जी हां, जॉन किरियाको का नाम अमेरिकी खुफिया हलकों में काफी चर्चित रहा है। वो वही व्यक्ति है जिन्होंने 2007 में सीआईए के चार्ज प्रोग्राम यानी कि यातना नीति का खुलासा कर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब वही अधिकारी भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध, परमाणु हथियारों की सुरक्षा और अमेरिका की भूमिका को लेकर कई गंभीर खुलासे कर रहे हैं। उनका ये बयान सिर्फ एक राय नहीं बल्कि उनके अनुभव और अंदरूनी जानकारी पर आधारित विश्लेषण है। इसलिए ये चर्चा केवल भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और पूरी वैश्विक राजनीति के समीकरण भी शामिल हैं। जॉन किरियाको ने अपने बयानों में साफ कहा, मैं परमाणु युद्ध की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पारंपरिक युद्ध की बात कर रहा हूं। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा युद्ध हुआ तो पाकिस्तान हार जाएगा। उनके अनुसार पाकिस्तान की सैन्य क्षमता, तकनीकी संसाधन और रणनीतिक तैयारियां भारत की तुलना में बहुत पीछे हैं। भारत के पास न केवल बड़ी सेना है बल्कि आधुनिक टेक्निक, सटीक मिसाइल सिस्टम, उपग्रह निगरानी क्षमता और साइबर वॉरफेयर में भी बढ़त है। जी हाँ, ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक अशांति से जूझ रहा है। वहां की मुद्रा गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति भी खुद उसके गले की फांस बन चुकी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत को उकसाने या किसी सैन्य संघर्ष में जाने की कोशिश करता है तो उसके लिए हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। किरियाको का ये कहना कि ऐसे युद्ध से पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये चेतावनी है कि ये खेल किसी के बस का नहीं है। लेकिन किरियाको का सबसे चौंकाने वाला बयान इससे भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि साल 2002 में जब वे पाकिस्तान में तैनात थे तब उन्हें अनौपचारिक रूप से ये बताया गया कि पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखता था। यानी पाकिस्तान जिन परमाणु बमों की अपनी सबसे बड़ी ताकत बताता रहा है वे असल में उसके अपने नियंत्रण में ही नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। सोचिए कितना बड़ा दावा है। पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक है। लेकिन अगर किरियाको की बात सच है तो ये पूरी कहानी बदल देती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के परमाणु बटन पर आखिरी फैसला किसी अमेरिकी सिस्टम या निगरानी पर निर्भर नहीं था और शायद भारत को ये बात कभी नहीं बताई गई। किरियाको का कहना था कि ये जानकारी बेहद गुप्त थी और अमेरिकी प्रशासन ने इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। ये खुलासा न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि अमेरिका दक्षिण एशिया की परमाणु राजनीति में कितनी गहराई तक शामिल रहा है। ये सवाल उठता है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान एक स्वतंत्र परमाणु शक्ति है या फिर वह अमेरिका के हितों का मोहरा बन चुका है। जी हाँ, किरियाको ने ये भारत की नीतियों की सराहना की और कहा कि भारत ने कभी भी सीमा पार आतंकवाद का परमाणु ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं किया।
जी हाँ, उन्होंने भारत की 3 बड़ी सैन्य कार्रवाई का उदाहरण भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और हाल में चर्चा में आया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सीख रहा है, उसको फिर भी युद्ध करने की लगी रहती है। इन सभी कार्रवाइयों का संदेश एक ही था, भारत अब चुप नहीं रहेगा। पाकिस्तान अगर सीमा पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा तो भारत सीधे और सटीक जवाब देगा। किरियाको ने कहा कि भारत ने इन अभियानों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखा दिया है कि वह न केवल संयम रख सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनका कहना था कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सिद्धांत को राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि के रूप में स्थापित की है। जी हाँ, और यही नीति पाकिस्तान के लिए एक संदेश है कि अब पुरानी रणनीति काम नहीं करेगी। किरियाको ने अपने बयानों में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चाहता तो इजराइल की तरह खान को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, यानी हटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि खान को सऊदी अरब का सीधा समर्थन प्राप्त था। ये हिस्सा बेहद दिलचस्प है क्योंकि अब्दुल कादिर खान का नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ था, जैसे ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने गुप्त रूप से परमाणु तकनीक और ब्लूप्रिंट्स इन देशों को भेजे। जी हाँ, यानी कि अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का परमाणु नेटवर्क केवल रक्षा के लिए नहीं था बल्कि एक वैश्विक व्यापार बन गया था, और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही थी। लेकिन सऊदी अरब के समर्थन ने खान को बचाए रखा। किरियाको ने कहा कि यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रणनीतिक साझेदारी और धार्मिक सांस्कृतिक संबंध कैसे बड़े फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। यह सिर्फ विज्ञान या टेक्निक का मामला नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का खेल है। जी हाँ, किरियाको के इस बयान ने पाकिस्तान के अंदर बड़ा हंगामा मचा दिया है। वहां के कई रक्षा विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अगर 2002 में अमेरिका का नियंत्रण था तो आज क्या स्थिति है? क्या पाकिस्तान अभी पूरी तरह स्वतंत्र है या फिर उसके रणनीतिक फैसलों में बाहरी शक्तियों का दखल बना हुआ है? पाकिस्तान की सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया इसको लेकर नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कुछ पत्रकारों ने तो ये भी कह दिया है कि ये खुलासा पाकिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला है, और अगर ये सच है तो ये देश के लिए शर्मनाक स्थिति है। जी हाँ, पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक कर्ज में डूबा हुआ है। IMF के दबाव में उसकी नीतियां कमजोर हो चुकी हैं। ऐसे में अगर साबित होता है कि उसके परमाणु हथियारों पर भी विदेशी प्रभाव है तो उसके लिए एक और झटका साबित हो सकता है। अब थोड़ा बात करते हैं किरियाको की पृष्ठभूमि की। जॉन किरियाको ने अपने करियर की शुरुआत CIA के एनालिसिस विंग से की थी। बाद में वे काउंटर टेररिज्म यूनिट में गए, जहां उन्होंने मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में कई गुप्त अभियान की निगरानी की। 2007 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि CIA विदेशी कैदियों पर टॉर्चर तकनीक इस्तेमाल करती है। इस खुलासे के बाद अमेरिका में राजनीतिक भूचाल आ गया, उन पर आरोप लगाए गए, जेल भी भेजा गया, लेकिन बाद में वो रिहा हुए और एक तरह से व्हिसल ब्लोअर के रूप से मशहूर हो गए। यानी ये व्यक्ति सिर्फ कोई बयान देने वाला नहीं है बल्कि उसने खुद खुफिया सिस्टम के भीतर काम किया है और उसकी कमजोरियां देखी हैं। इसलिए जब वह पाकिस्तान के बारे में ये कहता है कि उसका परमाणु नियंत्रण अमेरिका के हाथ में था तो इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वाकई कोई पारंपरिक युद्ध हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा युद्ध दोनों देशों के लिए आत्मघाती होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, जबकि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जबकि पाकिस्तान अब भी विदेशी कर्ज पर निर्भर है।
इसके अलावा भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एक जिम्मेदार लोकतंत्र और शांति प्रिय राष्ट्र की है। वहीं पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के आरोपों से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर कोई युद्ध होता है तो वैश्विक समुदाय भारत का समर्थन करेगा, न कि पाकिस्तान का। किरियाको का विश्लेषक भी यही कहता है कि पाकिस्तान को उकसावे की राजनीति छोड़कर अपने देश की स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, किरियाको ने स्पष्ट किया कि वो परमाणु युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल बना रहता है कि अगर किसी कारणवश युद्ध बढ़ गया तो क्या पाकिस्तान परमाणु विकल्प का इस्तेमाल करेगा। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करना उसके लिए आत्मघाती होगा, क्योंकि भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी कि जवाबी परमाणु क्षमता कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत के पास कई सटीक मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बी आधारित परमाणु हथियार और मजबूत कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क हैं। यानी अगर पाकिस्तान परमाणु हमला करता भी है तो उसका जवाब बहुत बाहरी होगा। यही वजह है कि दुनिया आज भी दक्षिण एशिया में किसी भी तरह की सैन्य उकसावे को बेहद खतरनाक मानती है। तो कुल मिलाकर जॉन किरियाको के खुलासे सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता तभी बनी रह सकती है जो पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव लाए, आतंकवाद को रोकने की कोशिश करे और सैन्य उकसावे की राजनीति से बचे। भारत ने बार बार ये दिखाया है कि वह संयम भी रख सकता है और जवाब भी दे सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट इसका प्रमाण है, लेकिन भारत हमेशा शांति का समर्थन करता रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। किरियाको के शब्दों में कहे तो भारत किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा को चुनौती दी गई तो उसका जवाब निर्णायक होगा। यही संदेश आज पूरी दुनिया को समझना चाहिए। तो ये था हमारा आज का विशेष विश्लेषण। पाकिस्तान नहीं जीत सकता भारत से युद्ध, पूर्व CIA अधिकारी का बड़ा खुलासा है। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये हमारी खास पेशकश तहकीकात को देखने के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको खबर बताते हैं, हर खबर तह तक।